बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि हम लूप्स को डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर मज़ीद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज हम डिक्शनरीज़ के ऊपर इस्तेमाल करना सीखेंगे। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने इसको स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज़ करना सीखा था, और आज थोड़ा सा हम उसको एडवांस लेके चलते हैं और डिक्शनरीज़ के ऊपर यूज़ करते हैं। इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम स्ट्रक्चर डेटा को, जैसे कि डिक्शनरीज़ हैं, उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं। डिक्शनरीज़ के अंदर डेटा को इन प्लेस मॉडिफाई करना चाहते हैं, या डिक्शनरीज़ के अंदर से हम समराइजिंग करना चाहते हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करना चाहते हैं। ये सारे काम हम सिंपल वेरिएबल्स में और लिस्ट्स में तो कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये हम काम डिक्शनरीज़ के अंदर कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ, और वहाँ पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस जुपिटर नोटबुक के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम डिक्शनरीज़ के ऊपर लूप लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की एक डिक्शनरी है जिसमें हमने उसका डेटा स्टोर किया है। उसका नेम अली है, एज 20 है और ग्रेड ए है। अब हम इसके ऊपर एक लूप लगाएंगे और उस लूप में हम डिक्शनरी की कीज़ को प्रिंट करेंगे। अगर आप याद करें तो हमने पढ़ा था कि डिक्शनरीज़ के अंदर की वैल्यू के पेयर होते हैं, और की के ज़रिए से हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो पहला हम लूप लगा के सारी कीज़ को प्रिंट कर लेते हैं। इस लूप को जब हमने चलाया तो इसकी आउटपुट में हमें तीनों कीज़ मिल गई। इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास 3 कीज़ हैं, एक नेम, एक एज और एक ग्रेड। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं, यानी जो हमारा स्टूडेंट की डिक्शनरी है उसके अंदर जितनी की वैल्यूज़ हैं उन सब को हम प्रिंट करेंगे, और लूप को हम चलाते हैं की के ऊपर। तो की इन स्टूडेंट से हमें तमाम कीज़ मिल जाती हैं, और जब हम उनको इंडेक्स करते हैं तो हमें वैल्यूज़ भी मिल जाती हैं। तो इस कोड सेगमेंट को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। नेम की जो की है उसकी वैल्यू अली है, पहली लाइन पे वो प्रिंट हो गई। सेकंड लाइन पे एज जो की है उसकी वैल्यू यानी कि 20 प्रिंट हो गई, और थर्ड लाइन पे ग्रेड जो की है उसकी वैल्यू ए प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे हमने लूप लगा के तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम की वैल्यू पेयर को ही प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने लूप लगाया तो हमने प्रिंटिंग के अंदर की भी डाल दी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी डाल दी। जब हम इस लूप को चलाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास की और उसकी वैल्यू के पेयर ये प्रिंट होना शुरू हो गए। फर्स्ट की वैल्यू क्या है? नेम इज अली, देन एज इज 20 एंड देन ग्रेड इज ए। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी की तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अक्सर औकात हमें वैल्यू से गर्ज होती है और हम वैल्यूज़ प्रिंट कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें की और वैल्यू दोनों चाहिए होती हैं, तो हम लूप लगा के की और वैल्यू दोनों प्रिंट कर देते हैं। अब हम एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें एडवांस्ड मैनिपुलेशन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने 2 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रख दी। पहले स्टूडेंट का नाम अली है, एज 20 है और ग्रेड ए ही है। दूसरे स्टूडेंट का नाम सारा है, एज 22 है और ग्रेड बी है। इसके बाद हम लूप लगाते हैं और लूप में हम डिक्शनरी का 1 बाय 1 एलिमेंट उठाते हैं, उसका नाम और फिर नेम की वैल्यू, ग्रेड और ग्रेड की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। तो इसको जब हम चलाते हैं लूप को, तो हमारे पास दोनों स्टूडेंट की जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो प्रिंट हो गई। नेम अली, ग्रेड ए, और सेकंड रो में नेम सारा, ग्रेड बी। इसमें आप नोटिस करें कि हमने एज को प्रिंट नहीं करवाया, और यही हमने कहा था
कि हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरीज के अंदर से डाटा को फिल्टर करके फिर प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने फिल्टर इस तरह से किया कि हमने एज को छोड़ दिया और सिर्फ नेम और ग्रेड को प्रिंट करवाया। तो इस लूप के ज़रिए से हमारे पास जो एक बड़ी डिक्शनरी है उसके तमाम डाटा एलिमेंट्स का फिल्टर्ड डाटा हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि हम डिक्शनरीज के अंदर लूप्स को कैसे चला सकते हैं।